वालों को समय दिया। श्री नगरी जी के ही रहने वाले भक्त रामचंद्र जी को और संकेत करके आपने फरमाया कि मेरे पास 4 रोटियां हैं, एक तो पंजाब के लिए, एक ग्वालियर के लिए तथा 2 यहाँ नगरी के लिए, क्योंकि नगरी मुझे बहुत प्यारी है। मुझे एक स्थान पर बैठना था, सो मैंने यह स्थान पसंद कर लिया है। जैसे भगवान राम ने अपने सेवकों को श्री अयोध्या जी की महिमा दर्शाई। जन्मभूमि मम पूरी सुहावनी, उत्तर दिशा सरयू बहे पावनी। रात को महाप्रभु ने थोड़ा भोजन किया, फिर हृदय सम्राट विश्राम करने लगे। आपने अपने सेवादार महात्माओं को आज्ञा दी कि आप लोग कमरे के बाहर ही बैठो, जब मुझे सेवा के लिए जरूरत होगी तो मैं घंटी बजाकर बुलवा लूंगा। यहाँ यह बात स्मरण रहे कि दाता दीनदयाल जी ने कुछ देर पहले एक घंटी मंगवाई थी। जब हुजूर एकांत में रहते तो आवश्यकता पड़ने पर घंटी बजाकर सेवकों को बुला लेते थे। सेवादार महात्माओं ने प्रार्थना की, महाप्रभु आप सुबह 9 बजे जाने के लिए फरमा रहे हैं। सवेरे का नाश्ता और रास्ते के लिए भोजन के बारे में जो आपकी आज्ञा हो वैसे किया जाए। श्री सद्गुरुदेव जी ने हंसकर फरमाया, आप जाओ आराम करो, समय आने पर हम स्वयं बता देंगे। निजलोक अंत में 9 अप्रैल का वह अभागा दिन आन पहुंचा। श्री सद्गुरुदेव जी ब्रह्म मुहूर्त में उठे और शौच क्रिया इत्यादि से निवृत्त होकर कमरे में जाकर विराजमान हो गए। सेवादार महात्माओं को गुरुदेव ने आज्ञा दी, आप सब लोग कमरे में बाहर बैठे रहो, जरूरत पड़ने पर आपको बुला लिया जाएगा। इतने शब्द कहकर श्री सद्गुरुदेव जी ने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और पलंग पर विराजमान होकर पद्मासन लगाए समाधि स्थित हो गए। उस समय लगभग प्रातः 4 बजे का समय था। काफी समय बीत गया। सेवादार इसी इंतजार में थे कि कब उन्हें सेवा के लिए बुलाया जाता है, परंतु अंदर से कोई आवाज न आई। समय बीतता चला गया, एक एक करके पूरे 4 घंटे हो गए। सवेरे के 8 बज गए, परंतु महाप्रभु ने सेवा के लिए किसी को बुलाया न बुलाया। इधर भक्त हरनाम सिंह जी का कार ड्राइवर ने स्वामी सहज ध्यानानंद जी से आकर कहा, मैं कार तैयार कर आया हूँ, जब भी श्री सद्गुरुदेव जी की मौज आए मुझे बुलवा लेना। उधर हृदय सम्राट प्राणाधार श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ऐसी अखंड समाधि में लीन हुए जो फिर कभी न खुल सके। स्वामी सहज ध्यानानंद जी ने दरवाजे के सुराखों से अंदर झांका तो उन्होंने श्री सद्गुरुदेव जी को पद्मासन लगाए गर्म शाल ओढ़े पलंग पर ही विराजमान देखा। उन्हें हिम्मत न हुई कि अंदर जाकर देखे। सेवादारों के मन में परेशान थे। वे सोच रहे थे कि आज पता नहीं हृदय सम्राट ने हमें क्यों नहीं बुलाया। उनको क्या पता था कि अब उन्हें फिर कभी उस सुंदर मुख से कानों में अमृत उड़ेलने वाले मधुर और कोमल शब्द नहीं सुनाई पड़ेंगे। जब वे प्रेमी अपने आप को न रोके सके तो कमरे के अंदर जाकर दाता दीनदयाल जी के चरणों कमलों में प्रणाम किया और हाथों से श्री चरणों को स्पर्श करके प्रार्थना करनी चाहिए, परंतु साहस न हो सका।
फिर दोबारा चरणों को हाथ लगाया तो ऐसा महसूस हुआ कि चरण ठंडे हैं। उन्होंने सोचा कि महाप्रभु के पवित्र शरीर को शायद सर्दी लग गई है। जब उनकी मौज उठने की होगी तब ही सही, यह सोचकर उन्होंने गर्म शाल से चरणों को ढांप दिया। परंतु उन लोगों को भला चैन कहाँ था। वे इसी इंतजार में थे कि श्री महाराज जी उन्हें कब बुलाते हैं। उन्होंने सोचा कि शायद हुजूर ने प्राणायाम किया हुआ है, इसीलिए नहीं उठ रहे। दुखी दिल होकर वे सोचने लगे कि पता नहीं हमसे क्या अपराध हुआ है जिसके कारण महाप्रभु हमसे नहीं बोल रहे हैं। उनके दिल धड़क रहे थे। उनके लिए एक एक पल युगों के समान बीत रहा था। अंत में वे अपने आप को न रोक सके। स्वामी सहज ध्यानानंद जी और दूसरे सेवादार महात्मा दरवाजा खोलकर कमरे के अंदर चले गए। इन सबने श्री चरण कमलों में दंडवत प्रणाम किया। इन्होंने फिर जब श्री चरणों को छुआ तो ऐसे ही ठंड पाया। उनके दिल चित्कार कर उठे। सभी ढाहे मार मार कर रोने लगे और धरती पर लौटने लगे। हाहाकार मच गया। सभी गांव वाले इकट्ठे हो गए। किसी ने कुछ कहते न बनता था। सभी करुण विलाप कर रहे थे। प्राण धन श्री इष्ट देव भगवान महानिर्वाण को प्राप्त हो गए थे। उनकी निज आत्मा परमात्मा में लीन हो चुकी थी। सच्चिदानंद प्रभु स्वामी स्वरूपानंद जी के रूप में अवतरित हुए थे। सदा स्वरूप आनंद में मग्न रहकर वे आनंद स्वरूप हो गए थे। हृदय सम्राट श्री सद्गुरु दयाल जी ने अपनी मौज वश अपनी जीवन लीला संवरण कर ली थी। प्रेमियों को अब ख्याल आया कि श्री महाराज जी 9 अप्रैल को जाने की बात कह रहे थे। इससे उनका तात्पर्य अपनी अनंत यात्रा पर जाने से था। अब भी नंगली निवासियों को यह विश्वास नहीं हो रहा था कि श्री महाराज जी अंतर ध्यान हो गए, ज्योति ज्योत समा गए हैं। इस प्रकार महाप्रभु दाता दीन दयाल जी गुरुवार 9 अप्रैल सन 1936 तद अनुसार 29 चैत संवत 1993 विक्रमी वैशाख वदी दूज के दिन ब्रह्म मुहूर्त में अंतर्धान हुए। शोक सागर उमड़ पड़ा। मेरठ जाकर सेवकों ने चौकड़ी और दूसरे प्रमुख आश्रमों में तारे दी। जब सकौती टाटा रेलवे स्टेशन के कर्मचारियों को श्री महाराज जी की ज्योति ज्योत समाने का समाचार मिला तो वे बहुत दुखी हो गए। तब उन्हें महाप्रभु के वे वचन याद आए जो उन्होंने 2 दिन पहले उच्चारण किए थे कि आप भाग्यशाली हैं जो यह दर्शन कर रहे हो। अब उन्हें इस रहस्य का पता चला कि श्री महाराज जी ऐसा क्यों कह रहे थे। वे सभी प्रेमी श्री नंगली साहिब आए और गुरुदेव के पावन शरीर के दर्शन किए। इधर चकौड़ी आश्रम में शाम को 4 बजे तार मिली। तार पाकर श्री स्वामी निजात्मानंद जी और स्वामी अभेदानंद जी शोक सागर में डूब गए। यद्यपि तार इन्हें शाम को मिली थी परंतु दिन की तार तो पहले ही चुकी थी। इनके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। सभी महात्मा जन तार के बारे में बार बार पूछते तो ये उन्हें कोई उत्तर न दे पाते थे। इन्होंने महात्माओं को धैर्य बांधते हुए कहा, हम श्री नंगली साहिब पहुंचकर आप लोगों को सूचना देंगे।
इस प्रकार श्री स्वामी निजात्मानंद जी और स्वामी अभेदानंद जी चकौड़ी आश्रम में हाफिजाबाद के रास्ते से वजीराबाद पहुंचे। फिर वहां से गाड़ी पकड़कर लाहौर आए। लाहौर में स्वामी अजूनियानंद जी और स्वामी सत विचारानंद जी तथा दूसरे कई महात्मा जन ठहरे हुए थे। इन्होंने उन महात्माओं का पता किया, फिर कुछ पता न चल सका। वहां से इन्होंने श्री स्वामी वैरागानंद जी को सिंध में तार दी और श्री स्वामी वेदांतानंद जी को ग्वालियर में सूचना दी। इस प्रकार वे दोनों महानुभाव 10 अप्रैल को सकौती टांडा पहुंचे, जहां भक्त गेंदा जी और भक्त ऐसी लाल जी आए हुए थे। इन्होंने उनसे सब समाचार सुना। बड़ी मुश्किल से अपने तन मन को संभाले श्री नंगली साहिब पहुंचे। जाते ही श्री शरण कमलों में दंडवत प्रणाम करके ढाहे मारकर रोने लगे और बेसुध होकर धरती पर गिर पड़े। पहले तो सभी प्रेमियों का यह विचार था कि शायद श्री सद्गुरुदेव जी प्राणायाम करके बैठे हुए हैं, परंतु अब खोज करने पर पता चला कि हुजूर दादा दीनदयाल जी के पवित्र कोमल सिर की चोटी से थोड़ा मांस टूटा हुआ था। महाप्रभु श्री चेतन सत्ता योग समाधि द्वारा ब्रह्म रंध्र से निकलकर अपने परम धाम को सिधार चुके थे। वैसे शरीर छोड़ने का कोई नाम निशान तक नहीं दिखाई देता था। उनके मुखमंडल की आभा देखकर ऐसा महसूस होता था कि जैसे महाप्रभु का शरीर शांत न हुआ हो, न ही शरीर का रंग बदला था और न ही माथे पर शिकन पड़ी थी। बिल्कुल पहले जैसा ही सुंदर और कोमल महाप्रभु का शरीर था। उनके अधरों पर मुस्कान फैल रही थी। काफी समय बीत जाने पर भी ऐसा महसूस होता था कि हृदय सम्राट योग समाधि में लीन होकर परम आनंद ले रहे हैं। परमहंस योगानंद महर्षि अरविंदो और कितने ही दूसरे महापुरुषों के देहांत होने पर भी उनके शरीर वैसे के वैसे ही चमक दमक वाले थे जैसे उनके जीवन काल में थे। गर्म आंसू बहते, ठंडी आहें भरते हुए पहले तो श्री स्वामी निजात्मानंद जी और स्वामी अभेदानंद जी ने यह विचार किया कि श्री सद्गुरुदेव जी के पवित्र शरीर को पंजाब में चकौड़ी आश्रम ले जाया जाए। नंगली के प्रेमी भक्तों और सेवादारों ने इन दोनों महापुरुषों को श्री महाराज जी के पवित्र वचन सुनाए, जिसने उन्होंने श्री नंगली साहिब रहने के लिए फरमाया था। महाप्रभु के वचन सुनकर श्री स्वामी निजात्मानंद जी, स्वामी अभेदानंद जी तथा दूसरे महात्माओं ने यह निश्चय किया कि पवित्र शरीर को यही समाधि दी जाए। महासमाधि की तैयारी हो चुकी थी। शनिवार 11 अप्रैल को समाधि का कार्य शुरू हुआ, परंतु समाधि कहाँ बनाई जाए इस विषय में कोई बात समझ में नहीं आई थी। दाएं हाथ एक कमरा था। पहले यह विचार किया गया कि वहां समाधि बनवाई जाए, परंतु फिर उस कमरे को छोटा समझकर बीच वाले बड़े कमरे में उस खंभे वाले स्थान पर ही समाधि बनाने का फैसला किया गया, ताकि परिक्रमा भी की जा सके। अब वह खंभा जिसके बारे में दादा दीनदयाल जी ने कई बार हटाने की आज्ञा दी थी, हटा दिया गया। सेवकगण महाप्रभु के संकेतों को याद करके रोते थे
उन्हीं ईंटों की समाधि बनवाई गई जिनको श्री महाराज जी ने यह कहकर अलग रखवाया हुआ था कि हमारे खास काम आएंगे। शनिवार 11 अप्रैल को सायं 4 बजे हृदय सम्राट के दिव्य शरीर को स्नान कराया गया, सुंदर नए वस्त्र पहनाए गए। फिर ऊपर से दाता दीनदयाल जी को वही सुंदर लिबास कढ़ाई वाला मखमली चोला सुनहरी हार पहनाया गया। शीश पर वही सुंदर गुलाबी रुमाल बांधा गया। वही नए दांत जो देहरी में बनवाए गए थे लगाए गए। सुनहरी ऐनक पहनाई गई। लाल रंग की बनारसी ओढ़नी ऊपर से ओढ़ाई गई। इस प्रकार श्री सद्गुरुदेव जी को सजा संवार कर आसन पर विराजमान कराया गया। अब संगत के दाता दीनदयाल जी के परम पावन मन भावन स्थूल शरीर के अंतिम दर्शन किए। फिर श्री महाराज जी की पवित्र आरती उतारी गई। आरती के समय श्री स्वामी निजात्मानंद जी और स्वामी अभेदानंद जी ने स्वयं अपनी आंखों से देखा कि हृदय सम्राट के सुंदर मुखमंडल पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। पहले भी जब श्री महाराज जी को कभी कभी बहुत अनुनय विनय करने पर महात्मा लोग आरती उतारते थे तो उस समय हृदय सम्राट फौरन ध्यान मग्न हो जाते थे। उनको अपने शरीर की कोई शुद्धि न रहती थी। एक दो सेवादार श्री महाराज जी के मुख के नीचे हाथ रखकर पावन शरीर को संभालते थे। गुरुदेव के मुखमंडल पर पसीने की बूंदें चमकने लगी थी और रूहानी मस्ती के आलम में मुख पर लालिमा झलकती थी। आज भी प्रेमियों ने जब वही दृश्य देखा तो सब आश्चर्यचकित रह गए। वह अद्भुत चमत्कार देखकर नगली निवासियों को यह विश्वास नहीं होता था कि हुजूर अंतर ध्यान हो गए हैं। वे तो यही समझते थे कि महात्मा लोग ऐसे ही उन्हें समाधि दे रहे हैं। एक विकट समस्या पैदा हो गई। इस पर स्वामी निजात्मानंद जी ने ग्रामवासियों को समझाया। इस प्रकार सन्यास की पूर्ण विधि अनुसार धूप दीप और पुष्प मालाएं भेंट करके शनिवार 11 अप्रैल 1936 ईस्वी तद अनुसार 30 चैत संवत 1993 विक्रमी को रात 10 बजे समाधि दी गई। सीमेंट और ईंटों द्वारा सुंदर चबूतरा बनवाया गया। जिस समय समाधि को ऊपर से बंद करके लगे तो एक बार फिर चीख चीख पुकार और करुण क्रंदन होने लगा। अपने प्राणाधार प्रीतम श्री सद्गुरुदेव जी के कोमल सुंदर और शरीर उनके दिव्य मुखमंडल के दर्शन करके प्रेमियों के निर्जीव शरीरों में नव जीवन का संचार होता था। आज वे दिव्य शरीर सदा के लिए इन स्थूल नेत्रों के सामने से ओझल हो रहा था। बस इस वियोग दुख का अनुभव करते ही प्रेमी रोने लगे। श्री स्वामी निजात्मानंद जी और स्वामी अभेदानंद जी का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया था। उनकी आंखें सूज गई, शरीर में कोई शक्ति न रही। स्वामी अभेदानंद जी तो श्री महाराज जी के स्थूल शरीर के साथ ही समाधि लेना चाहते थे, परंतु श्री स्वामी निजात्मानंद जी ने उन्हें समझाया। भंडारा श्री स्वामी बैरागानंद जी और श्री स्वामी बेअंतानंद जी, स्वामी सत विचारानंद जी तथा स्वामी अजूनियानंद जी
भी रविवार 12 अप्रैल को श्री नंगली साहिब पहुंचे। एक सभी महानुभाव श्री सद्गुरुदेव जी की महासमाधि के दर्शन करके परम विलाप करने लगे। श्री स्वामी दयानंद जी तो ढाई मारकर गिर पड़े और बोले, हाय प्राणधार, आप हमें किसके आश्रय छोड़ गए हैं? धरती पर जोर से गिरने से इनके माथे पर घाव हो गए, जिसमें से खून बह निकला। आपस में सलाह करके इन सभी महापुरुषों ने बैसाखी के दिन सोमवार 13 अप्रैल को श्री महाराज जी की पुण्य स्मृति में भंडारा किया। विरह अग्नि धधक उठी। अगले दिन दादा दीनदयाल जी के भेषधारी शिष्यों और प्रमुख सेवकों को तार व पत्रों द्वारा सूचना दी गई, जिसने भी हृदय विदीर्ण करने वाले शुभ समाचार को सुना, दुख सागर में डूब गया। कई प्रेमियों ने तो शरीर त्यागने का यत्न किया। जब यह दुखद समाचार बहोवा आश्रम जिला डेरा खाजिका में स्वामी नित्यानंद जी को मिला, तो वे उस समय सत्संग कर रहे थे। यह दुखद समाचार पाते ही अपने प्रीतम का वियोग सहन न कर सके और अपने आसन खाट से फौरन धरती पर गिरकर श्री इष्ट देव भगवान के श्री चरणों में सदा के लिए लीन हो गए। उनके प्राण पखेरु उड़ गए। उनकी गुरु भक्ति की सर्वत्र प्रशंसा होने लगी। इस प्रकार जहाँ जहाँ भी यह शुभ समाचार पहुँचा, वहाँ वहाँ की प्रेमी जन रो रो कर निहाल होने लगे। देश के सभी प्रमुख समाचार पत्रों में यह शुभ समाचार छपा। ऐसा महसूस होता था कि आध्यात्मिक गगन में ब्रह्म विद्या का महा सूर्य अस्त हो गया। परंतु जैसे सूर्यास्त होने पर भी चंद्रमा के रूप में अपना सुंदर और शीतल प्रकाश सदा प्रदान करता है, ठीक इसी प्रकार श्री गुरुदेव जी के स्थूल शरीर के ज्योति ज्योत समाने पर भी उनके वचनामृत, उनके अमृत उपदेश तथा दिव्य मुख वाक्य जिज्ञासु का सदा पथ प्रदर्शन करते रहे हैं। दरबारी नगली हृदय सम्राट श्री सद्गुरुदेव दयाल जी के स्थूल शरीर शांत होने के बाद महासमाधि श्री गुरु मंदिर नगली साहब का निर्माण कार्य चलने लगा। थोड़े ही समय में श्री सद्गुरुदेव जी के समाधि स्थल पर संगमरमर की एक बहुत सुंदर मंदिर का निर्माण हो गया। श्री सद्गुरुदेव जी के वचनानुसार श्री नंगली साहिब श्री गुरु दरबार का मुख्य केंद्र बन गया। महाप्रभु ने जो वचन फरमाए थे कि मैं एक स्थान पर विश्राम करूंगा, वे पूर्ण रूप से सत्य सिद्ध हुए। आनंदपुर और चकौड़ी आश्रम में 1935 में महाप्रभु ने जो नक्शे अपने निज स्थान के लिए महात्मा लोगों से बनवाए थे, आज उनका ही साकार रूप श्री गुरु मंदिर नगली साहिब दिखाई देता है। महाप्रभु की भविष्यवाणी अक्षर सत्य सिद्ध हुई। आश्रय स्थल श्री सद्गुरुदेव दयाल जी ने अपने श्रीमुख से ये शब्द फरमाए थे कि अब आपको यह दर्शन शीशों में होंगे। दादा दीनदयाल जी ने पंजाब फ्रंटियर और सिंध में आने वाले जिस भयंकर आंधी तूफानों की बात कही थी, वह भी सत्य सिद्ध हुए। महाप्रभु ने यह फरमाया था कि एक ऐसी आंधी आएगी कि माताएं अपने बच्चों को, पति अपनी स्त्रियों को छोड़कर भागेगी
और सच ही 15 अगस्त सन 1947 को देश विभाजन के समय वही नजारा दिखाई दिया। ऐसी मारकाट मची कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। मनुष्य मानवता को भूल गया और उसने पशुता और दानवता को अपना लिया। इस भयानक समय में श्री सद्गुरुदेव दयाल जी का आदि स्थल श्री गुरु मंदिर नगली साहिब सद्गुरु प्रेमियों के लिए परम आश्रय स्थल सिद्ध हुआ। हजारों प्रेमी सच्चे शरणार्थी के रूप में श्री नगली साहब आए। महाप्रभु दादा दीनदयाल जी ने उन्हें अपनी चरण शरण में ले लिया और अपने शरणागत प्रण का उसी प्रकार पालन किया जिस प्रकार उन्होंने अपने जीवन काल में हजारों प्रेमियों को अपनी शरण में लेकर किया था। श्री गुरु मंदिर नगली साहिब में शरणार्थी कैंप खुल गया। वहां मुफ्त भोजन और आवास प्रवास की व्यवस्था कर दी गई। प्रेमी जन दादा दीनदयाल जी के गुण गाने लगे। अपने सच्चे पिता की शरण में आकर वे अपने सब दुख दर्द भूल गए। श्री सद्गुरुदेव जी ने चकौड़ी आश्रम में सन 1935 में जो वचन उच्चारण किए थे कि हमारे दर्शन अब 12 साल बाद शीशे में होंगे, ठीक वैसे ही हुआ। पंजाब, सिंध और सीमा प्रांत के प्रेमियों को सन 1935 के बाद सन 1947 में ही सद्गुरु दयाल जी के मुख्य स्थान श्री नगली साहिब के दर्शन हुए। श्री नगली मंदिर के बदलते रूप। श्री सद्गुरु दयाल जी के महानिर्वाण प्राप्ति को 75 साल बीत गए हैं। इस अवधि में श्री नगली साहब ने अनेक रूप बदले। पुराने मंदिर का नव निर्माण सन 1961 में हो गया। श्री सद्गुरुदेव जी के परम उपासक संत दयाल कृष्णानंद जी, संत दयाल रामानंद जी, स्वामी हर्षिवानंद जी, स्वामी विवेक सुखानंद जी और गुरु दरबार के दूसरे प्रमुख महापुरुषों के सहयोग से श्री गुरु मंदिर का निर्माण हुआ। इसी मंदिर पर अब सफेद संगमरमर लगाया गया जिसने इसकी शोभा को 4 चांद लगा दिए। यह सेवा कार्य भी इन्हीं महापुरुषों की सद्प्रेरणा द्वारा संपन्न हुआ। महाप्रभु के वे वचन भी पूर्ण रूप से सत्य सिद्ध हुए जो उन्होंने मुख्य द्वार के बारे में उच्चारण किए थे। आज इस महान तीर्थ स्थली की शोभा के अनुरूप ही लाल पत्थर और संगमरमर का मुख्य द्वार बना हुआ है। श्री महाराज जी की इच्छा और आज्ञा अनुसार ही उनका निवास स्थान समाधि मंदिर बीचों बीच विराजमान है। फिर आंगन छोड़कर महात्मा जनों और संगत के लिए कमरों का निर्माण किया गया है। इस प्रकार श्री गुरु मंदिर नगली साहिब की बारे में भी सद्गुरु दयाल जी के सभी श्री मुख्य वाक्य परिपूर्ण हुए। अब वर्तमान समय में सोने के कलश वाला नील गगन को छूता हुआ सफेद उदिया संगमरमर का अति सुंदर विशाल एवं भव्य श्री गुरु मंदिर दर्शन प्यासे गुरु भक्तों को दूर करे से ही अपनी ओर आकृष्ट करता है। सद्गुरु सरोवर अद्वैत सच। श्री मंदिर में संपूर्ण जल व्यवस्था अमृत स्रोत पर संगमरमर के गुंबद का निर्माण श्री स्वामी गुरु प्रेमानंद जी द्वारा संचालित श्री निजात्मा प्रेम ट्रस्ट की ओर से किया गया है। लाल दरवाजे के ठीक सामने एक गगनचुंबी घंटा घर भी बना हुआ है। सन 1973 में सद्गुरुदेव वाटिका में
प्रेमियों के स्नान के इस महान तीर्थ की महत्ता को बढ़ाने वाला एक सरोवर अद्वैतसर का निर्माण शुरू हुआ, जिसमें गुरु दरबार के सभी संत महापुरुषों ने योगदान किया। श्री अद्वैतसर में जल भर चुका है, पक्की सीढ़ियां बनी हुई हैं, अब इस पर संगमरमर भी लग चुका है। इस सरोवर के निर्माण की पावन सेवा में मुख्य रूप से श्री निजात्म प्रेम ट्रस्ट का योगदान है। श्री नगली जी में आयोजित भंडारों व पूर्णिमा के अवसरों पर संगत इसमें स्नान करती है। गुरु का लंगर अखूट लंगर 8 याम चलता रहता है। सैकड़ों प्रेमियों प्रतिदिन यहाँ प्रसाद पाते हैं। विशेष अवसरों और भंडारों पर इनकी संख्या कई हजार हो जाती है, जिसकी व्यवस्था बड़े लंगर स्थान पर की जाती है, जहाँ एक साथ कई हजार प्रेमियों को लंगर का प्रसाद मिल जाता है। इसकी बहुत सुंदर व्यवस्था है। अंतिम विश्राम स्थल श्री गुरु मंदिर से लगभग 1 फर्लांग दूर सदगुरु वाटिका व अद्वैतसर है। सदगुरु वाटिका में जहाँ अनेक रंग बिरंगे फूल व फलदार पेड़ इसकी शोभा बढ़ा रहे हैं, वहाँ संत महापुरुषों का अंतिम विश्राम स्थल व समाधियां भी स्थित हैं। सन 1976 में उन समाधियों की पवित्रता व सुरक्षा निमित्त श्री स्वामी सारस शब्दानंद जी महाराज की पावन प्रेरणा से उन्हीं के द्वारा संस्थापित सारस्वत मिशन ने सदगुरु वाटिका की 4 दीवारी और अद्वैतसर के प्रवेश द्वार का भव्य निर्माण कराया। सदगुरु वाटिका की ओर जाते समय बाईं तरफ श्री नगली दरबार की ओर से संचालित श्री परमहंस दयाल जनता जूनियर हाई स्कूल स्थित है। श्री गुरु मंदिर के कार्यक्रम कैसे होते हैं? श्री गुरु मंदिर में सुबह शाम प्रभात की अमृत वेला ने श्री गुरु महिमा पाठ और आरती पूजन होता है। फिर सदगुरु स्तुति स्वरूप भाव भीने मधुर भजन, रूहानी कव्वालियां, सत्संग, उपदेश और कथा वार्ता के कार्यक्रम श्री दरबार के श्रद्धेय संत जनों और गुरु भक्तों द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। विशेष अवसरों पर रात्रि जागरण, कीर्तन और सत्संग प्रवचन होते हैं। श्री सदगुरुदेव जी को विलक्षण लीलाओं, उपदेशों और भजनों की अनेक पुस्तकें उपलब्ध हैं। अब तो पूर्णिमा व अन्य भंडारों के पावन अवसर पर यहाँ प्रस्थान करने वाले प्रेमियों की कई घंटे बारी नहीं आती। जय श्री सदगुरु भगवान की जय। जाओ प्रसादी पालो।